सोपान पर बैठे हुए भक्त के लिए कहा जा रहा है, उस सोपान पर अभी हम चढ़े भी नहीं हों, उसके पहले सोपान पर भी शायद हम न हों। पर जिस समय कोई भक्त वहां तक पहुंचा होगा, उस समय तो उसको ये पढ़ने का अवसर ही नहीं रहेगा। पूर्वावस्था में ही तो उसने कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा भक्त चरित्र का अवगाहन किया होगा, वो उसके अंतर मन में स्थिर हो जाता है। वो जाकर और जब वो अवसर आता है तब उसके लिए मार्गदर्शक बन जाता है। तो अब यहाँ हम ऐसा समझें कि जैसे निरोध है वो फल निरोध है, उस तरह से निरोध का एक स्वरूप साधन निरोध भी है। तो शब्द तो दोनों जगह निरोध ही है, पर फल निरोध होगा उस समय वो साधन की किताबों को लेकर पढ़ने थोड़ी बैठेगा। जैसे आदमी पानी में पड़ा, तैरना नहीं आता था उसको, पानी में गया और नाक तक पानी आएगा तो अपने आप हाथ पांव चलाएगा ही। बुद्धिहीन होगा तब भी, अति मूढ़ होगा तब भी, मरता क्या न करता। वही बात अगर उसने पहले कभी पढ़ रखी हो, मानो कि कोई रेगिस्तान में रहता है जिसने कभी पानी डूबने जैसा पानी देखा ही न हो, पर उसने ये कहीं देख रखा हो या पढ़ रखा हो कि पानी में गिरने पर, नाक तक पानी आने पर लोग उसमें अद्धर कैसे रह सकते हैं या मछलियाँ कैसे तैर जाती हैं। तो ऐसा कभी अवसर आए तो आदमी हाथ पांव तो चला सकता है ना, उल्टा सो ही जाए, हाथ पांव चलाने की ताकत न हो तो तब भी नहीं डूबेगा। उस तरह से जो यहाँ पर दोनों तरह से सोच सकते हैं, जैसे मैंने वो स्थितप्रज्ञ से कहा भाषा उसकी बात कही, उस तरह से एक दृष्टि ये है कि महाप्रभु उस विरहानुभवार्थ त्याग जिसने किया है वो क्या करता होगा, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देते हैं कि वो भावना कर रहा होगा या वो भावना करते हैं। किसकी भावना करते हैं? भावों की भावना करते हैं। किसके भावों की? कौंडिन्य के भावों की, उनके त्याग के भावों की, गोपीजनों के त्याग के भावों की भावना करते हैं। अब हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि ये जो भावना कर रहे हैं वो इस साधना के एपिसोड में कौन सी कैटेगरी में आता है। तो हम कहेंगे कि वो साधन हुआ, क्योंकि उस भावना से क्या होगा, उसका भाव रूढ़ होगा। कैसा रूढ़ होगा? जैसे कौंडिन्य का और गोपीजनों का था। उससे क्या होगा? वो रूढ़ भाव से भगवान प्रसन्न होंगे और उसको या तो देह बंधन छोड़ा देंगे या भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो वो भगवान का प्राकट्य या बंधनों को छूटना, ये अगर फल है तो वो फल कौन से साधन से पैदा हुआ? भाव से। भाव किस साधन से सिद्ध हुआ? भावना से। तो अगर हमें उसको साधन फल में इसे हमें जमाना है तो किसको कौन से स्थान पे रखेंगे, उतनी बात ये है। छोटे दिमाग वाला प्रश्न है थोड़ा। ये जो गोपीजन का वो भावना का सिद्धि के लिए आपने बताया जैसे कि श्रीमद् भागवतम का वो चरित्र का अवगाहन करें। कौंडिन्य ऋषि वो के शास्त्र में उनकी चरित्र उपलब्ध है, वो पता नहीं है, कभी संप्रदाय में प्रचलन भी नहीं है शायद, तो उसके लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी। हाँ, शायद किसी व्याख्याकार ने बड़ो विस्तार से उसका निरूपण किया है। पुष्टि विधानम में भी होगा ये शायद। कौन से पुराण में तो मुझे अभी स्फुरित नहीं हो रहा है, पर उनको वो अनंत भगवान के अनंत स्वरूप में उनकी आसक्ति थी और अचानक उनके मन में ये हुआ कि मुझे भगवान प्राप्त हों, तो वो अनंत अनंत करते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए।
ऐसे उन्होंने केवल भगवत प्राप्ति के लिए त्याग किया, ऐसा वर्णन कौंडिन्य ऋषि के चरित्र में आता है। तो वो त्याग में गुरु हैं। अब यहां प्रश्न करते हैं, तथा च, हाँ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि भावना से सिद्ध हुआ भाव साधन है, और इसके अतिरिक्त यानी इस भावना के अतिरिक्त और कोई साधन ये जो रसिक भक्त हैं उनको मान्य नहीं होते हैं। तथा च ज्ञानमार्गीय परित्यागे श्रवण मन्नादिभिः उत्पन्नम ज्ञानम मोक्षे साधनम तथा भावनया सिद्धो भावः स्वरूपानंदे साधनम इति भावः। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान मार्ग में परित्याग करते हैं वो सन्यासी श्रवण मनन निधिध्यासन ये उपाय करते हैं, और इन साधनों से उनको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वो ज्ञान उनकी मोक्ष की प्राप्ति में साधन बनता है। उसी तरह भक्ति मार्ग में भावना से सिद्ध हुआ जो भाव है वो स्वरूपानंद की प्राप्ति में साधन बन जाता है। ये तात्पर्य है इसका। साधनम उक्त्वा इदानीम अस्य ज्ञानी सदृशी दशा अन्यादृशी वा इत्यतः आहु। अब साधन तो बता दिया इस त्याग में क्या है। अब इसकी जो अवस्था है भक्ति मार्गी की, वो अवस्था ज्ञानियों जैसी होती है या उनसे कुछ अलग तरह की होती है, ये प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि आगे जो विषय का विवेचन करेंगे भूपेश जी है ना, हाँ, तो वो ये बताएंगे कि महाप्रभु कहते हैं कि वो भक्त विकल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। और भानुबेन ने भी ये पूछा था कि प्रैक्टिस की बात आई तो वो कृत्रिम है या स्वाभाविक है, वो सब विषय भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो विकलता और अस्वस्थता ज्ञान मार्गी सन्यासी में भी देखी जा सकती है। ज्ञान मार्गी सन्यासी नहीं हो और हम अभी कहीं थोड़ा बस स्टेशन के आसपास कहीं चक्कर लगाएं तो ऐसे विकल और अस्वस्थ लोग हमें सड़क पर भी मिल जाएंगे जो गृह त्यागी हों। और इसी तरह भक्त जो गृह त्यागी है उनमें भी विकलता और अस्वस्थता देखी जाती है। तो ये जो प्रभाव है वो प्रभाव तो लोक में, मर्यादा मार्ग में और भक्ति मार्ग में तीनों जगह समान रूप से उपलब्ध है। तब प्रश्न ये होता है कि इन दशाओं में अंतर क्या है, वो दशा का आप स्पष्टता करते हैं। विकलत्वम आत्माद्यनुसंधान राहित्यम। महाप्रभु की ये उन पंक्तियों का व्याख्यान है कि विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम प्रकृति ही प्राकृतम नहीं। 9वें श्लोक का प्रथम अंश कि ये जो जिस तरह से भगवद विरहानुभाव जिसने त्याग किया है और त्याग अवस्था में पूर्व प्रौढ़ जो भक्त हैं उनके भावों की भावना जो कर रहा है और उससे जो भाव सिद्ध हुआ है, वो जब भाव सिद्ध हो जाता है तो ऐसा विरही भक्त में विकलता और अस्वस्थता देखी जाती है। अब ये विकलता और अस्वस्थता त्यागी भक्त की प्रकृति है, यानी उनमें ऐसा होना सहज स्वाभाविक नैसर्गिक है, वो प्राकृत नहीं है। क्योंकि प्राकृत विकलता भी होती है, रोगजन्य विकलता होती है, जैसे वो प्राकृत कही जाती है।
औषधियों से भी विकलता हो जाती है। कुछ ऐसी औषधि दो, या नशा आदमी जैसे कर लेता है, भांग वांग पी ले, तब भी उसमें ऐसी विकलता देखी जाती है। उसी तरह जो ज्ञान मार्गी है, त्यागी है, उनमें भी ऐसी विकलता देखी जा सकती है। तो भक्ति मार्गी जिसने ये त्याग किया है, उनमें जो कोई विकलता और अस्वस्थता दिखाई देती है, वो उसकी प्रकृति है, यानी वो त्याग से स्वभाव प्राप्त विकलता है। उसमें कहीं भी कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ कृत्रिम नहीं है, ये तात्पर्य है। तो विकलता कैसी है? आत्मा आदि अनुसंधान राहित्यम। जो भक्त विकल हुआ है वो अपनी आत्मा, देह, इंद्रियां, उनके विषय, उन सबके अनुसंधान को वो भूल जाता है, अनुसंधान रहित हो जाता है। ऐसा हम प्रसिद्ध उदाहरण गज्जन धावन का लेना चाहें, केवल विकलता के अर्थ में, कि उनको पान लेने भेजा अक्का जी ने, उतने में इसे विकल हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। इसी तरह कृष्ण चैतन्य के विषय में भी महाप्रभु का प्रसंग है कि वो ऐसे उन्मत्त से कृष्ण परायण होकर और घूमते रहते, उनको अपने देहादि का अनुसंधान नहीं रहता। कोई खाना दे तो खा लेते, नहीं मिले तो बिना खाए कई दिन गुजर जाते। तो देहादि का अनुसंधान जिनको नहीं रह जाता है, ऐसी विकलता होती है। इसी तरह अस्वास्थ्यम, उसका अर्थ बताते हैं कि अभिलषित अर्थानवाप्ते है। जो उनको चाहिए, इस विरही भक्त को जो चाहिए, वो अर्थ यानी प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण, उसे क्या चाहिए? भगवान चाहिए। अथवा भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हो तो ये देह का बंधन छूट जाए, ये चाहिए उसे। और वो नहीं होने के कारण यावद विषय निर्वेदाद अनिवृत्ति इति यावत, चाहिए तो वो ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जितने विषय मात्र हैं उनमें से उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्मा का भान नहीं रहता है, ये आत्मा का भी नहीं रहता है भान, देह इंद्रिय तो छूट जाती है। तो ये आत्मा अंतर्यामी एक हो जाता है, ऐसा समझना कि आत्मा परमात्मा के संग हो गई वा समय, ये समझना, कैसे समझना? आत्मा को भूल जाता है तो नहीं, आत्मा परमात्मा के बाद अभी तो वह प्राकट्य है, उसकी अभिलाषा है, तो भेद दृष्टि तो है ही उसकी, तो एक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये आत्मा कैसे भूल गए, मैंने नहीं समझ पाई हूँ। देहना अनुसंधान में आत्मा, आत्मा शब्द ऐसे नहीं, ये ज्ञान मार्ग के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। वो आगे विषय और स्पष्ट होगा, थोड़ी धीरज रखो। तो अस्वास्थ्यम अभिलषितार्थानवाप्ते है, अभिलषित अर्थ प्राप्त न होने के कारण उसके विकल्प बन सकने वाले जितने भी विषय हैं, उन सब में से उसको वैराग्य सिद्ध हो जाता है। वो तद्रूप उसे अस्वास्थ्य प्राप्त होता है। तथा च संकल्प प्रतिभाते भगवती जातासु, निरोध लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु ने जो आज्ञा दी है कि हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही, उसने अपने मन में प्रभु को पधराया है। और उस मानसी मूर्ति समझ लो, मानसी मूर्ति या भावात्मक जो भगवान है, उसमें अपना अभिनिवेश उसने किया है, अपना मन प्रविष्ट किया है। तो संकल्प प्रतिभाते भगवती, संकल्प में जिसका प्रतिभान हो रहा है, ऐसे भगवान में उसका चक्षुराग होता है।
यानी अब एक एक इंद्रियों का उसमें संपर्क बताते हैं। ये 10 अवस्था है प्रेम की। पहले आँखें मिलती हैं, उसके बाद चित्त, चक्षुराग, चित्तासंग, फिर उसमें चित्त जाता है। उसके बाद उसके विषय में संकल्प जागते हैं, मनोरथ, इच्छाएं, कामनाएं। उसके बाद निद्राच्छेद, नींद उड़ जाती है। उसके कारण तनुता यानी कमजोरी आती है शरीर में। और विषय निवृत्ति, जो संकल्प में जो विषय आया है उसके अतिरिक्त अन्य विषयों में निवृत्ति हो जाती है। तृपानाशः यानी लज्जा छूट जाती है। उन्माद और मूर्छा। तो इस तरह से ये जो 9 अवस्थाएं हैं वो अवस्था उस विरही भक्त के अंदर प्रकट होने लगती है भावना करते करते। तो मैंने अभी जो वर्णन किया था वो चंद्रावली जी का, जिन्होंने लीला में स्वरूप बने थे और उनके अंदर वो आवेश हो जाने के बाद मूर्छा हो गई उनकी। तो ये सभी अवस्था वहाँ उनमें प्रकट दिखाई देती थी। यानी वस्त्र आदि भी सब छूट गए, आभूषण टूट गए, बाल बिखर गए, ये सब कुछ हम वहाँ देख सकते हैं। ऐसा शोक में भी होता है, हर्ष में भी, अति हर्ष में भी होता है। लोग नाचते हैं शादी ब्याह में, और ऐसे किसी, जैसे गणपति में अभी नाचेंगे वहाँ बम्बई में सब लोग, तो वहाँ भी हम देखते हैं ऐसे पागल से हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, बाल वाल सब बिखर जाते हैं। हो सकता है कि मेकअप वेकअप करके निकले हों पर एकदम चुड़ैल जैसे लगते हैं। मेकअप, आधा मेकअप धुल जाता है पसीनों में और उसमें, तो वो ऐसी बीभत्स रस प्रकट हो जाता है उसमें। तो अब ये जो चक्षुराग से लेके मूर्छा पर्यंत 9 अवस्थासु, ये 9 अवस्थाएं बताई हैं। महाप्रभु ने यहाँ विकलता और अस्वास्थ्य, ये 9 को 2 में संक्षेप कर दिया है। यानी तात्पर्य तो महाप्रभु का यही है कि जो भगवदियों के भावों की भावना करता हुआ विरह का अनुभव कर रहा है त्याग पूर्वक, उसमें ये सब भाव मूर्छा पर्यंत के प्रकट होते हैं। पर वो 9 अवस्थाओं को केवल 2 शब्दों से महाप्रभु ने संकेतित किया है कि विकलता, वो विकलता 9 में से कितने भावों को यहाँ समाविष्ट करती है, तो वो कहते हैं कि विषय निवृत्ति पर्यंतानाम अस्वास्थ्य पदेन, यानी चक्षुराग, चित्तासंग, संकल्प, निद्राच्छेद, तनुता और विषय निवृत्ति, यहाँ तक जो बातें हैं वो अस्वास्थ्य शब्द से महाप्रभु ने संग्रहित की हैं। इतना अस्वस्थता होने का मतलब ये है। और त्रपानाशो, उन्माद और मूर्छा, इन तीनों को विकलता से महाप्रभु कहना चाहते हैं। इत्यनेन उक्ति इति ध्येयम्। एवंच अस्वास्थ्यम विकलत्वंच भावना सिद्ध भाववतः प्रकृति ही स्वभावः। इससे ये समझना है कि अस्वस्थता, विरही भक्त में होने वाली अस्वस्थता और विकलता, ये दोनों परिणाम भावना से सिद्ध होने वाले भाव से स्वभावतः आते हैं। ये उसका मतलब साइड इफेक्ट है, ऐसा समझ लो। ये उसकी प्रकृति है, ऐसा होगा ही। जैसे हम
अधिक भोजन करेंगे तो हमें डकार आती है, तृप्ति होती है, उसके कारण हमें भोजन के बाद सुस्ती, नींद आने लगती है। ये उसकी प्रकृति है, ऐसा होता ही है। अब क्यों होता है? अरे भाई, इतना भोजन खाओगे तो उसको पचाने के लिए पेट की घंटी को ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में से सब खून है वो वहाँ चला जाता है, तो दिमाग डल हो जाता है। ये सहज प्रक्रिया है। अगर आप कम खाते तो दिमाग में खून बचा रहता, तो दिमाग चलता। ज़्यादा खा लेते हो तो दिमाग के पास जितना है उसी में से तो मैनेज करना है, बाहर से तो कोई चढ़ाते नहीं है खून, पेट में अलग जाता हो। तो प्रकृति ही, ये उसकी प्रकृति है, उसे प्राकृत नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर प्राकृतम नहीं, मूल में महाप्रभु ने कहा है कि इनको प्राकृत नहीं समझना चाहिए। वहाँ पर ही पद का प्रयोग है, उसका अर्थ है निश्चयेन प्राकृतम न। महाप्रभु ने ही इसलिए कहा है कि इसे कदापि प्राकृत न समझो, इस विकलता को और इस अस्वस्थता को। वो तो उसकी चढ़ती हुई अवस्था का द्योतक है। प्राकृताः सत्वरजस्तमो गुणाः तत्संबंधी न भवति। इसे प्राकृत न समझो, इसका क्या मतलब है कि सत्वरज और तमोगुण प्राकृत कहे जाते हैं, तो ये अस्वस्थता और विकलता इन गुणों के चयापचय के कारण आई हुई है, ऐसा मत समझो, क्योंकि वो विकलता और अस्वस्थता गुणों के द्वारा भी होती है। अब उसे समझाते हैं कि ननु गुणजन्य ज्ञाने नापि जड़ोन्मत्त सदृग व्यवस्था जननात् भवति विकलत्वम। ऐसा भी होता है कि जो ज्ञान है, जैसे सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान है वो सत्व गुण का परिणाम है। तो वो गुणजन्य जो ज्ञान होता है उसमें उससे भी जड़वत या उन्मत्तवत अवस्था उस ज्ञानी की देखी जाती है। वैसे वो सत्व गुणजन्य है या नहीं, पर हम ऐसा देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिद्ध अवस्था पर पहुँचे हुए हैं, जैसे अब्दुल कलाम का हम फ़ोटो देखें, आइंस्टीन का हम फ़ोटो देखें, तो हमें लगता है कि भी इनको कुछ ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत तो है। वो उन्मत्तवत दिखलाई देते हैं, जड़वत दिखलाई देते हैं। यानी जब लोग सब हंसते हैं तब उनको हंसी नहीं आती है, जब लोग ताली बजाते हैं तो उनमें उसको ताली बजाने जैसा नहीं लगता है, जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं वहाँ वो जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब लोकातीत आचरण उनका हमें देखने मिलता है। ये एक तरह से जो बहुजन समाज है वो तो यही कहेगा ना कि ये जड़ है, उन्मत्त है, खिसक गया है, ऐसा। तो वो गुणजन्य ज्ञान होता है, उसके भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे ये सत्व गुण का ये परिणाम है, उसी तरह अब तमोगुण का कहते हैं कि तमोगुणजन्य प्रमाद मोहाज्ञानैरपि तज्जायते। तमोगुण बढ़ जाता है तो प्रमाद, मोह, अज्ञान, ये सब उसके परिणाम प्रकट हो जाते हैं। और ये सब भी किसी ने तरह की विकलता ही तो है। तो गुणजन्य विकलता हुई। दूसरा अब रहा रजोगुण। तो रजोगुण से क्या होता है कि रजोगुण जन्य लौकिक विषय लोभ तत्सति लौकिक विषयानवाप्तेरपि स्याद अस्वास्थ्यम।
रजोगुण लोभ पैदा करता है। तो लोक में जब रजोगुण बढ़ता है तो विषय की प्राप्ति की कामना होती है, लालच बढ़ती है, और जब वो काम्य विषय प्राप्त नहीं होता है तो अस्वस्थता हो जाती है। तो विकलता और अस्वस्थता ये गुणजन्य भी होती है। तथा च एतेपि विकलत्व अस्वास्थ्ये प्राकृते एव, जैसे ये गुणों के कारण होती विकलता और अस्वस्थता प्राकृत है, उसी तरह ये विरही भक्त के अंदर दिखलाई देने वाली जो विकलता और अस्वस्थता है उसे भी प्राकृत क्यों नहीं माना जा सकता। तो ऐसी आशंका जो करते हैं उसका अब समाधान करते हैं कि ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः। मूल में जो 9वां श्लोक का उत्तरार्ध है कि एवं वर्तमानस्य मतलब जो भगवद विरहानुभवार्थ त्याग करके भावों की भावना करते हुए जिसने भावों को सिद्ध किया है और उस सिद्धावस्था में उसके भीतर विकलता और अस्वस्थता प्रकट दिखलाई दे रही है, उस अवस्था में एवं वर्तमानस्य ऐसे जो वर्तमान है उसे ज्ञान और गुण बाधक हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है वो समझाते हैं। ज्ञान और गुण बाधक हो जाते हैं या का मतलब ये है कि वो व्यक्ति ज्ञानी को देखकर भाग जाता है, रास्ता बदल देता है, गुणों को छोड़ देता है। अब अन्य व्याख्याकारों ने इसके अर्थ प्रचलित अर्थ ऐसे किए हैं कि जैसे भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का संदेश लेकर ब्रजभक्तों के मन की शांति के लिए भेजा और उद्धव जी ने भगवान की ओर से ये कहा कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, कि मेरा और आपका वियोग संभव ही नहीं है क्योंकि मैं तो प्राणी मात्र की आत्मा हूँ, भक्त के वश हूँ, तो और वो सब कुछ मेरे वश में है, तो मेरा किसी से वियोग हो कैसे सकता है। ऐसा संदेश भेजा। ये कुछ ज्ञानी जनोचित बातें थी, पर ये जो संदेश है उससे क्या ब्रजभक्तों के चित्त की शांति हुई, उनका विरह शांत हुआ? नहीं हुआ। बजाय उन्होंने अपने भगवत भाव का परिचय उद्धव जी को कराकर उद्धव जी की सब जो ज्ञानावस्था थी उसको भुला दी और अपने भक्ति के रंग में उनको रंग दिया। तो जो ऐसे विरही भक्त हैं उनको ज्ञान बाधक होता है और वो ऐसे ज्ञान को स्वीकारते भी नहीं हैं। जब ज्ञान को ही नहीं स्वीकारते हैं तब फिर गुणों के प्रभाव की तो बात बहुत दूर की रही। वो तो लौकिक कक्षा है अत्यंत, वो प्राकृत अवस्था की बात है। तो प्रचलित व्याख्या इसकी ऐसी है। गुण शब्द की व्याख्या अन्य व्याख्याकारों ने ऐसे भी की है कि जो भगवान के गुण वो भी ऐसे विरही भक्तों को बाधक बन जाते हैं। भगवान के कैसे गुण कि भगवान सर्वव्यापी हैं, ये भगवान का गुण है। भगवान दयालु हैं, ये भगवान का गुण है। तो कोई ये कहे कि तुम भगवान के इन गुणों का चिंतन करो कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वफलदाता हैं, भगवान दयालु हैं, पतित पावन हैं, ऐसे तो भगवान के इन गुणों का चिंतन करोगे तो तुम्हें ये जो अभी तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ नहीं होगी, शांति मिलेगी। पर विरही भक्त ये सब गुणों के प्रभाव में भी आना नहीं चाहता है। अगर ऐसे गुण कहीं गाए जाते हों तो वो उठकर वहाँ से चलता बनता है। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसे ये प्रचलित व्याख्या है। अब अपने गोपेश जी जो हैं वो आज्ञा करते हैं, उसे समझ लें। एवं वर्तमानस्य, मूल जो श्लोक है उसको याद रखना किसकी व्याख्या चल रही है। तो विकलत्वम, हाँ, ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधका। एवं वर्तमानस्य ज्ञानम गुणाः बाधकाः, ये बात अब समझाई जाएगी। तो एवं वर्तमानस्य का मतलब विकलत्व अस्वास्थ्य सहित एतादृश भाववतो, जिसके अंदर विकलता है, अस्वास्थ्य है, ऐसे भाव वाला जो है उसको निर्गुणमपि ज्ञानम बाधकम, गुणा अपि बाधकाः, निर्गुण ज्ञान भी उसको बाधक लगता है और गुण भी उसको बाधक होते हैं। अब कैसे, वो समझाते हैं कि तथा च यद अप्रतिबध्यम निर्गुणम ज्ञानम स्यात् तद ऐकात्म्य स्फूर्त्यादयः। ज्ञान दो तरह के हो सकते हैं, प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध, यानी ग्राह्य और अग्राह्य कक्षा का, प्रतिबंध करने वाला, प्रतिबंध नहीं करने वाला, उपादेय अनुपादेय। उसमें जो सगुण ज्ञान है वो तो चलो हम मान लेते हैं कि वो उपादेय नहीं होता है, पर निर्गुण ज्ञान तो उपादेय होता ही है, मानना चाहिए। ऐसा जो अप्रतिबद्ध निर्गुण ज्ञान है वो कब होता है, जब आत्मा और ब्रह्म की एकता की स्फूर्ति होती है, तब। यदि च सत्वरजस्तमांसि स्युः तदा सगुण ज्ञान लौकिक विषय लोभ प्रमाद मोहाज्ञानैश्च प्रतिबंध जननात्। और जब सगुण ज्ञान होता है जो सत्वगुण रजोगुण आदि से पैदा होता है, तब क्या होता है कि लौकिक विषयों के प्रति लोभ और प्रमाद मोह अज्ञान ऐसे सब प्रतिक्रियाओं को वो प्रकट करता है। तो वो प्रतिबंध करते हैं। तो अप्रतिबद्ध निर्गुण ज्ञान और प्रतिबद्ध सगुण ज्ञान। निर्गुण ज्ञान में समस्या क्या है कि भक्त ने तो विरह का अनुभव करने के लिए त्याग किया, उसे आकर कोई ये कह दे कि तू जिसको अपने से अलग मान रहा है वो अलग है ही नहीं, तत्वमसि, तू तो वही है, तो बेचारा माथा पीटेगा। अगर मैं वही हूँ तो उसके विरह का अनुभव करने के लिए मैंने इतना सब हल्ला मचाया, लोग घर बार छोड़कर भाग गया, मैं इसका फायदा क्या हुआ। तो वो निर्गुण ज्ञान तो आत्मिक की अनुभूति होती है तब होता है, तो वो भी प्रतिबंधक हो जाएगा इसके लिए। और जो सगुण ज्ञान है, यानी रजस तमस गुणों के द्वारा पैदा होता ज्ञान है, वो तो प्रमाद मोह अज्ञान लोभ इत्यादि को पैदा करता है, वो तो सुतराम बाधक है, सभी को बाधक है, तो इसको भी वो बाधक बन जाएगा। तो एवं वर्तमानस्य ज्ञानम गुणाश्च बाधकाः। अयम भाव एव नोत्पद्यते इत्यन्यथानुपत्या ज्ञानस्य गुणानां च अभाव निश्चयाद विकलत्व अस्वास्थ्यो प्राकृतत्वम दुर्वचम इत्याशयः। यदि इस प्रकार के भाव हों, निर्गुण ज्ञान से और सगुण ज्ञान से पैदा होते हों, उस स्थिति में तो भगवत विरहानुभाव के लिए ग्रहादि का त्याग करके निकल जाना और भावों की भावना करना, ऐसा उस व्यक्ति के दिमाग में आ ही नहीं सकता है। तब फिर उन भावों के कारण विकलता और अस्वस्थता आती है, वो प्राकृत है, ऐसा कहना ये तो बहुत दूर की बात है। यानी जिसके भीतर रजोगुण के कारण लोभ पैदा हुआ है, तमोगुण के कारण जिसको प्रमाद मोह अज्ञान पैदा हुआ है,
क्या वो कभी भगवत विरह अनुभव के लिए त्याग कर सकता है? ऐसे ही दिमाग में उसको कभी विचार भी आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसी तरह जिसको आत्मा और भगवान एक ही हैं ऐसा निर्गुण ज्ञान के कारण तत्वबोध हो गया है, क्या उसको कभी विरह अनुभव हो सकता है या विरह की कल्पना हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो इस भाव को यहाँ प्राकृत किस आधार पर कहा जा सकता है? तो तात्पर्य ये है कि विरही भक्त में आने वाली जो विकलता और अस्वस्थता है वो गुणजन्य नहीं है या निर्गुण ज्ञानजन्य नहीं है। ये इदम तृतीयम कोई बात है, उसे हमें समझना चाहिए। जी 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 जी, मतलब यहाँ जो शुरुआत की थी कि ये जो विकलता, मतलब ये जो दशा है वो ज्ञानियों से कैसे अलग है, तो ये सब उसके पैरामीटर के रेफरेंस में आ रहा है। मतलब जो ये चैप्टर शुरू हुआ तो यहाँ पे ये जो आया ना कि परित्याग करने वाले की दशा ज्ञानियों के समान होती है या किसी और प्रकार की दशा होगी। तो अभी आपसी ने जैसे आज्ञा की कि निर्गुण ज्ञान भी उसको बाधक नहीं करेगा, तत्वमसी वाला, तो ये सब उसके डिफरेंशियल के पैरामीटर दिखा रहे। प्रश्न चला ना कि मुझे लगता है वो विषय केवल उनके भाव तक सीमित था। नहीं, अभी जो तुमने प्रश्न किया था ना, हाँ, ये कौन सी पंक्ति पर से प्रश्न है, ये जरा बताओ। हाँ, ये जो पहला है ना, विकलता और उसके आगे वाला ही है। हाँ, साधन मुक्त्या मिश्य ज्ञानी सदृशी दशा, हाँ, अथवा अन्य दृश्यते हाँ, वेद्यते। वही तो ये सब ठीक उसके है। ही पैरामीटर। हाँ, क्योंकि वहाँ ये बताया नहीं कि ज्ञानी जो होते हैं उनमें भी ऐसी विकलता और अस्वस्थता देखी जाती है। इसी तरह जो ज्ञानी, जैसे ज्ञान तो सत्व गुण से पैदा होता है, तो वो गुण यहाँ मान लो, और ज्ञान मार्ग में रजस तमो गुण का कोई प्रसंग नहीं है, तो उसे हम ज्ञानी से अतिरिक्त लोक में देखी जाने वाली विकलता और अस्वस्थता को हम सोचें। तो अब ये भक्ति मार्गी में जो देखी जाती विकलता और अस्वस्थता है, उनको इन तीनों से या दोनों से हमको कैसे अलग समझना है, क्योंकि वहाँ हमें सत्वगुण कारण मिलता है ज्ञान मार्ग में, लोक में रजोगुण तमोगुण विकलता और अस्वस्थता का कारण मिलता है। तो क्या इसी तरह यहाँ भी कोई गुण ही विकलता और अस्वस्थता में कारण है या कुछ और बात है? तो उसका ये समाधान दिया कि जिनके अंदर गुणों के द्वारा ऐसे भाव पैदा होते हैं उनके भीतर तो भगवत विरह की अनुभूति की कामना ही नहीं होती और उसके लिए त्याग भी संभव नहीं है। तो उससे जन्य जो ये विकलता और अस्वस्थता है वो प्राकृत कैसे कही जाएगी? तो वो प्राकृत नहीं है। ज्ञान में दो बात बताई, एक तो निर्गुण ज्ञान अप्रतिबद्ध और प्रतिबद्ध सगुण ज्ञान। निर्गुण ज्ञान में ये समस्या हो जाती है कि वो एकात्मता का ज्ञान है। तो एकात्मता के ज्ञान में तो मैं अलग हूँ, अंश हूँ, भगवान अंशी है, मुझे अंशी की प्राप्ति करनी है, ऐसा भेद है ही नहीं वहाँ। तो वो यहाँ प्रसक्त कैसे होगा? तो वो तो उदाहरण यहाँ लागू नहीं होगा ना। या तो भक्त अपने से भगवान का भेद मानकर भगवान का संयोग चाहता है, उसके कारण उसके अंदर विकलता आई है। ज्ञानी में वो संभव ही नहीं है। ज्ञानी का जो त्याग या है, जो उसका त्याग या वैराग्य, तो वो चतुर्थाश्रम रूप जो है उसके चतुर्थाश्रम के रूप में उसको या मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है। और ज्ञानी का तो वहीं से पर्पस ही चेंज कर दिया कि विरह के अनुभव के लिए है। भक्ति का हाँ। भक्त का वहीं से एक पर्पस चेंज हो गया।
फिर विकलता और अस्वस्थता ये दोनों में देखने मिलेगी। तो वो दोनों की सेम नहीं है, ये समझाने के लिए कि जो प्रतिबद्ध ज्ञान कहा और एक अप्रतिबद्ध ज्ञान कहा, जो सगुण ज्ञान है, तो सगुण ज्ञान ज्ञानी को विकलता प्रकट करेगी और जो निर्गुण ज्ञान भी इसको मतलब बाधा नहीं करेगा। इस तरह से समझ भक्त को। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि विकलता और अस्वस्थता हर जगह होती है। अब हर जगह होती है तो जो भक्त विरही भक्त है उसमें आने वाली विकलता भी उसी प्रकार की होगी जैसे हम लोग कभी अनुभव करते हैं या ज्ञानी अनुभव करता है। तो क्या ऐसा ही है? तो ऐसा नहीं है, इसे हमें अलग समझना है। अब जैसे मार्चेंडिंग होती है, सब सीए होते हैं, वो माथा पकड़ कर बैठे रहते हैं, परेशान। उनकी परेशानी एक तरह की परेशानी है। दुनिया में सब परेशान है, कोई ऐसा नहीं हो कि जो परेशान नहीं हो। अब जिसके पास न तो बैंक अकाउंट है, जिसके पास न तो कोई पैसा है, वो भी परेशान है, माथा पकड़ कर बैठा था। वो सीए को देखेगा अगर रात को 2 बजे लाइट जल रही है, माथा पकड़ कर बैठा है सीए, मेरे जैसा ही परेशान होगा ये भी। वो भी यूँ ही सोचता है, उसको तो केवल परेशानी में ही साम्यता दिखती है, पर वो परेशानी बहुत तरह की होती है। सबका कारण एक ही हो, सबका नेचर एक ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो विकलता और अस्वस्थता उसको हमें संदर्भ से समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। जे हाँ बोलो। यहाँ पर हम प्राकृत का अर्थ कैसे कर रहे हैं? मतलब गुणों के द्वारा होने वाली विकलता और अस्वस्थता त्यागी भक्त में नहीं होती है। प्राकृत मतलब गुणों द्वारा होने वाली। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो विरही भक्त है, इसको निर्गुण भाव भी प्रतिबंधक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो अपने यमुना जी यमुनाष्टक में बताते हैं, जो स्वरूप योग्यता का, वो निर्गुणता के बारे में बताते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में जैसे हमारे यमुना जी हमारे मॉडल हैं, तो इस विरही भक्त को जो है वो निर्गुणता भी नहीं समझ में आ रही है, वो प्रतिबंधित हो रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। वो निर्गुण ज्ञान और निर्गुण भक्ति दो अलग अलग चीज़ हैं, इसको कैसे समझा जाए? निर्गुण मतलब आप ऐसा समझ लो, निरुपाधिक या निष्काम भक्ति के संदर्भ में। और निर्गुण ज्ञान यहाँ जो है वो अक्षर ब्रह्म के साथ जीवात्मा की एकता का ज्ञान, ऐसा उसका मतलब है। और कुछ है? विकलता ये होगी कि ब्रह्म एकमेव तत्व है और आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य है। इस बात को शास्त्र के द्वारा समझने के बाद उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, उसका क्या करूं मैं? तो जो प्रत्यक्ष भेद है वो उसमें विक्षेप पैदा कर रहा है, या उसकी जो अविद्या है वो उस तादात्म्य का अनुभव करने में तकलीफ पैदा कर रही है। उसकी विकलता तो उसको होगी ना। जय दंडवत प्रणाम। यहाँ पर ऐसा बताया कि अतः उसे होने वाली विकलता और अस्वस्थता को प्राकृत यानी कि लौकिक कहना ठीक नहीं है। तो जो आपने समझाया अभी, तो प्राकृत या लौकिक तो नहीं होती है, लेकिन जो होती है वो कल हमने जो पढ़ा कि उसको जो आंतर अनुभूति हो रही है वो उसको फील करना है उसको, और वो बाहर फील नहीं हो रही है, उसके लिए उसको जो विकलता हो रही है यही समझना चाहिए।